In the previous presentation, we have discussed three practical problems related to journal entries. Today, we will discuss the fourth question and it would be the last. If you have any sort of problem or query, you can drop it in the comment box. I will upload further videos accordingly. Now, starting with the question, December 16, Shyam became insolvent. A first and final compensation of 7,500 rupees was received from his official receiver. He owed us 10,000 rupees. इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपको पे करने के लायक नहीं रहता। ठीक, यहाँ पे बताया जाता है कि श्याम से आपको 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसने आपको कितना पेमेंट कर दिया है, अ फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 7,500 रुपीज। उसने आपको सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपीज दिया है। अब वो आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक, आपको याद होगा कि क्वेश्चन थर्ड में हमने लास्ट ट्रांजैक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्रेडिट सेल्स का एक एंट्री पास किया था, जहां पे आपको लिखा था कि 1,000 रुपीज का डिस्काउंट आपने अलाउ किया है। वहां पे आपने विलिंगफुली डिस्काउंट अलाउ किया था। ठीक है, क्योंकि वहां पे मेंशन था कि फुल सेटलमेंट में आपको अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे बताया गया है कि श्याम क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया है। मतलब आप विलिंगफुली उसे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, वो इनकेपेबल हो गया है आपको फर्दर पेमेंट करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन को आप बैड डेब्ट कहते हो। ठीक, तो आपको कितना कैश रिसीव हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, आप कैश लिखोगे कि आपको 7,500 रिसीव हुआ। फिर आप लॉस में को रिकॉर्ड करोगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10,000 माइनस 7,500 दैट इज 2,500 आप लिखोगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 2,500, क्योंकि हम डेबिट करते हैं लॉसेस को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। एंड आप क्रेडिट में क्या लिखोगे, टू श्याम अकाउंट। ठीक, क्योंकि जो श्याम being insolvency of Shyam with 75 पैसे in rupees recoverable। ठीक है, इसके बाद आता है 17th ट्रांजेक्शन, December 17 received cash for a bad debt written off last year 5,000 rupees। इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर में कोई बैड डेब्ट हुआ था, 5,000 रुपए का वो था अमाउंट का। ठीक, अब उसका जो अमाउंट है वो आपको रिसीव हो रहा है, मतलब बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो आप क्या लिखोगे, उसे डेबिट में लिखोगे। December 17 कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू बैड डेब रिकवर्ड अकाउंट 5,000 रुपीज। नरेशन लिखोगे, बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक, इसके बाद ट्रांजैक्शन आता है December 18 purchase goods at a list price of 20,000 rupees from Naman at 15% trade discount against cash। ठीक, इसका मतलब होता है ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, आपने गुड्स परचेज किया है। यहाँ पे डिफरेंट क्या था, इसमें डिफरेंस ये है कि आपको जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, मतलब आपको 20,000 में 15% घटाना है। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसे आपको मेंशन करना है। ठीक है, वर्किंग नोट आप इस तरीके से मेंशन करते हो जब आप कोई कैलकुलेशन शो करना चाहते हो। आप एंट्री पास करोगे December 18 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द गुड्स परचेज फॉर कैश। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप वर्किंग नोट मेंशन करोगे। कॉस्ट प्राइस 20,000 का है, जब 15% आप उसका निकालते हो तो 3,000 आता है, और अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, परचेज प्राइस आपका हो जाएगा 17,000। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, December 19 sold goods purchased at a list price of 50,000
less 15% trade discount, sold at a profit of 25% and 10% trade discount against check। इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है बिकॉज ये लेंदी भी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, और यहाँ पे अगर एक भी आपने डिस्काउंट का जो वैल्यू है वो गलत लगाया, ठीक, तो आपका वो ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगा, एंट्री गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आप सेल प्राइस परचेज प्राइस निकालोगे, उसके बाद आप सेल प्राइस निकालोगे। ठीक, आपको यहाँ दिया परचेज एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, एमआरपी 50,000 था, उसमें आपको 15% ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो आप 50,000 से 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर जो अमाउंट आएगा वो आपका परचेज अमाउंट होता है, वो आपका कितना निकला 42,500। उसके बाद आप सेल प्राइस निकालोगे जहां पे आपको 25% प्रॉफिट ऐड करना होगा, उसके बाद जो अमाउंट आता है उससे 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा, फिर जो आपका वैल्यू आता है वो आपका फाइनल वैल्यू होता है जिसे आपको मेंशन करना होगा। ठीक, एंट्री वुड बी 19 दिसंबर, यहाँ 2020 कर देना। बैंक अकाउंट डेबिट 47,812.50 टू सेल्स अकाउंट 47,812.50। नरेशन मेंशन करोगे बीइंग गुड्स सोल्ड बाय चेक। यहाँ आपको एक और चीज ध्यान देना होता है कि वो कैश में सेल हुआ है या चेक में, तो यहाँ पे चेक वर्ड दिया है। ठीक, तो एक ही ट्रांजेक्शन में आपको कितने सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ी और आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, प्रॉपर नरेशन आपने मेंशन किया, प्रॉपर अमाउंट आपने मेंशन किया, और वर्किंग नोट के लिए आप छोटा सा यहाँ पे ब्रैकेट बना के नंबर मेंशन करोगे। ठीक, नेक्स्ट पेज में आप वर्किंग पूरा शो करोगे, कैलकुलेशन शो करोगे। अब एक चीज में डिस्कस मुझे करना था, हाँ, यहाँ पे जो दिसंबर 17 में दिया है रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 5,000 रुपीज, तो अगर आप इस केस में दिसंबर 16 के केस में ये सोचते हो, यहाँ पे आपका बैड डेट कितना है 2,500 रुपीज, तो यही सिनेरियो है इस ट्रांजेक्शन का कि लास्ट ईयर 5,000 का बैड डेट हुआ, जैसे कि यहाँ पे 2,500 रुपीज का बैड डेट हुआ। अब मान लो 2020 में, ठीक है, आपको यही जो 2,500 का बैड डेट हुआ है ना वो रिकवर होता है, तो आप क्या ट्रांजैक्शन एंट्री पास करोगे, आप यहाँ लिखोगे फिर जो डेट होगा 2020, कैश अकाउंट डेबिट 2,500 टू बैड डेट रिकवर्ड 2,500 बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। ठीक, आई होप ऑल द ट्रांजेक्शंस आर क्लियर, कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है आप उसे मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिए, आई वुड further upload the videos with more practical problems.